यानी आप कैसे ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं? मैं बहुत उत्सुक हूं जानने के लिए कि आज आप लॉन्ग ट्रेड लाए हैं, शॉर्ट ट्रेड लाए हैं, कैसे ट्रेड अप्रोच करेंगे आज आप? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से सुबह से आप डिस्कस कर रहे हो कि मार्केट में एक वन साइडेड बुल रन चल रहा था। इवन हमने ट्यूसडे के दिन भी जब हम कनेक्ट हुए थे आपकी चैनल के ऊपर, तब भी हमने यही चीज डिस्कस की थी कि जिस तरह से ओवरबॉट रैली के टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और आप इंडेक्स का मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो इस लेवल जिस लेवल पे वो ट्रेड कर रहा था, हिस्ट्री में हमने देखा है कि उस लेवल से छोटा मोटा प्राइस प्रॉफिट बुकिंग या तो प्राइस करेक्शन हमने देखा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो कितने सारे गैप डेली चार्ट के ऊपर अवेलेबल है और जनरली हमने देखा है कि अच्छे खासे बुल रन के बाद ये सभी गैप फील होते हैं। तो कल हमने देखा वैसा ही कुछ रिएक्शन था। सो डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेंड के बाद का ये छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग है, तो हमारा जो बायस रहेगा वो आज के लिए बुलिश साइड ही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली, तो पहले मैं स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कस करता हूँ। तो एयू बैंक कल हमने देखा था कि इतनी भारी गिरावट में भी लॉन्ग ट्रेड के साथ ट्रेड कर रहा था, ग्रीन जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था। पहला हमारा बाई कॉल एयू बैंक रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है। हमने देखा था कि काफी समय से 740 760 एक रेजिस्टेंस जोन था, उसके ऊपर कल सस्टेन हुआ है। तो 760 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 780 हमारा टारगेट रहेगा, 744 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरा जो हमारा वो एफएमसीजी से हिंदुस्तान यूनिलीवर है। जनरली हमने देखा कि जब भी मार्केट में ऐसी तेज गिरावट आती है तो दूसरे दिन ये जो डिफेंसिव या तो एफएमसीजी काउंटर है वो मार्केट को संभालने की कोशिश करते हैं, वहां पे हम बाइंग इंटरेस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम डिफेंसिव बैट लेना चाहते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा सेकंड कॉल रहेगा। साथ ही साथ टेक्निकल सेटअप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न थी 2500 से 2550 के बीच में, काफी अरसे से ये एक कंसोलिडेट हुआ था, कंसोलिडेट हो रहा था। हमने देखा है ट्रिपल टॉप डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी डेली चार्ट के ऊपर और इंट्राडे चार्ट के ऊपर भी दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एचयूएल एक तैयार हो चुका है यहाँ से अच्छी खासी रैली देने के लिए। तो 2550 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2580 तक का हमारा टारगेट रहेगा और 2540 ऐसा स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो यू बैंक एंड एचयूएल हमारे आज के लिए लॉन्ग कॉल रहेंगे। HUL और AU, अगर आप इन दोनों के लेवल्स को अच्छे से नोट कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ आप और नोट कीजिए। कल अगर आप बड़े शेयर्स में जहाँ पे लॉन्ग पोजीशनिंग अच्छी बन रही थी उसमें AU बैंक पे था। आप देख रहे हैं 3% का आपको लाल निशान दिखेगा कि LTI माइंड ट्री भी था जो हमने आपको ऑलरेडी नोटिस करवाया हुआ है। लेकिन आप उसको छोड़ दो, AU स्मॉल फाइनेंस एक अच्छा ट्रेड बनता। आज मैं भी पहले इसको देखा, मैंने सोचा ये दे देता हूँ, फिर मेरे को लगा कि इतना चला हुआ शेयर हमसे ना दिया जाएगा, तो सर ने ही दिया। ये ज़्यादा अच्छा है, उनकी ज़्यादा बारीकी है। तो AU स्मॉल फाइनेंस है। और दूसरा एकुमुलेशन के लिए HUL इससे बेहतर क्या हो सकता है जब आप कंजम्पशन की थीम पे चल रहे हो और आपको शेयर ज़्यादा भी ना टूटे हो। कल HUL 2500 का शेयर सिर्फ 3 रुपये टूटा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, ये सही समय है अच्छे शेयर्स को चेक करने का। तो ये हो गया किरण जी के ट्रेड। जय पटेल, आपके सौदे कौन से हैं? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के क्लोजिंग शो में भी मैंने एचडीएफसी बैंक दिया था एक्यूमुलेशन के लिए। काफी मुझे लग रहा है इतने गिरावट में भी पॉजिटिव चल रहा था और एंडिंग भी काफी अच्छा हुआ। आज के लिए भी स्ट्रेटेजी रहेगी एक बाय कॉल और एक सेल कॉल की। बाय कॉल की तरफ से सुप्रीम इंडस्ट्रीज मुझे अच्छा लग रहा है। कल के दिन में भी 4.5% का अपसाइड दिखाया, इवन एट द एंड ऑफ द डे भी हाई पर क्लोज हुआ। काफी सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक में अपसाइड दिखा कल के दिन में। मूविंग एवरेजेस को देखे तो सपोर्ट वहां पर 21 डे का लिया था, सुपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था। प्लस आरएसआई मॉडरेट जोन से अपसाइड की तरफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। सो सुप्रीम इंडस्ट्रीज वुड बी अ बाय। 4637 के अराउंड भाग चल रहा है। 4790 का टारगेट रख के ये स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस के तौर पर मुझे लग रहा है 4478 का स्टॉप लॉस रख के सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर बाय की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और सेल कॉल पर एस्कॉर्ट की सलाह दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर जस्ट अ सेकंड। सो एस्कॉर्ट का चार्ट देखिए तो डेली चार्ट में 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया कल के दिन में। जो एक्यूमुलेशन लेवल थे उसके नीचे जाके ब्रेकडाउन दिखाया ये स्टॉक ने, और मुझे लग रहा है वो एक्सटेंड हो सकता है फॉल 200 दिन की मूविंग एवरेज की तरफ ये स्टॉक मूव कर सकता है। सो यहाँ से सेल की सलाह होगी एस्कॉर्ट के फ्यूचर पर। सो 2980 के अराउंड भाव चल रहा है। टारगेट 2845 का रहेगा और स्टॉप लॉस अराउंड 3040 का रख के एस्कॉर्ट क्यूबोटा पर सेल कॉल ले सकते हैं। तो एक सेल कॉल एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर और सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर बाय कॉल। ये तो कॉल्स हो गई जय पटेल की। आदित्य अरोड़ा भी हमारे साथ पैनल पर, उनसे भी समझता है उनके ट्रेडिंग बेट्स। आदित्य मॉर्निंग, बताएं आपकी ट्रेडिंग की बेट्स क्या है आज? आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है अभी इस माहौल
में बहुत स्ट्रॉन्ग बाय तो कहीं भी नहीं बनता है एज ऑफ नाउ, लुकिंग एट द मोमेंटम। बट डिफेंसिव स्पेस एक अच्छा हाइडिंग स्पेस रह सकता है, जहां पे फॉल कंट्रोल्ड रह सकता है, लिमिटेड रह सकता है कंपेयर टू हाई बीटा काउंटर्स। तो वही वहां पे हम बाय कर सकते हैं। अजंता फार्मा को बाय करेंगे 1900 में, 1840 रहेगा स्टॉप लॉस और 1960 से 2000 का रहेगा टारगेट। सेकंड क्रिसिल, उसे 4260 में खरीद सकते हैं, 4080 रहेगा स्टॉप लॉस और 4460 से 4600 रहेगा टारगेट। चलिए, तो आदित्य की बेट्स भी हमारे पास आ चुकी हैं। तो ये तो स्ट्रैटेजी रही आज के पैनल पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी।